हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि टॉप के कोई क्वेश्चंस होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर 11 का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट जेई नीट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। देखिए उन्होंने क्या दिया है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेन मोमेंटम मतलब होता है डेल्टा पी। उसकी अनसर्टेनिटी उन्होंने दिया है 10⁻⁵ और केजी मीटर पर सेकेंड, मतलब ऐसा यूनिट दिया है। सो 10⁻⁵ केजी पर, मतलब ऐसा यूनिट ही है उसको 10⁻⁵। सो द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन विल बी। ओके, सो वो बोल रहे कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मतलब डेल्टा एक्स की बात वो कर रहे हैं। सो हमें पता है कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, हम इक्वेट करेंगे क्योंकि दे गेव अस द मैग्नीट्यूड 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो if you want to calculate the delta x, we should divide this by delta p. So 4 pi delta p. Okay. So delta x is equal to क्या होगा बताइए। h का होता है, देखो h को कैसे लिखते हैं हम। h की वैल्यू, एक्चुअली h की वैल्यू क्या होती है, 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। सो हमेशा याद रखिए फिजिकल केमिस्ट्री में पहले सब एसआई में कन्वर्ट करिए। अगर दो तीन वैल्यूज सीजीएस में दिए हैं तो सीजीएस में आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मेरी राय मानिए कि आप पहले एसआई में कन्वर्ट करिए, बाद में आंसर हम वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, देख लेना। सो पाई की वैल्यू देखो, दो चीजें होती है 3.14 और हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। लेकिन जो कि यहाँ पे देखिए आप, देखो यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 22/7 है, तो इसकी वजह से मैं 22/7 को प्रेफर करूंगा। और इसको मैं लिखूंगा 66 इंटू 10⁻⁻35। इसकी आदत जितना जल्दी हो सके उतनी डाल दीजिए। सो एच अपॉन फोर, फोर और 22/7, 22/7, यहाँ पे जो बाय 7 है ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन बी अपॉन सी, है ना, ए पी बाई ए सी बाई बी होता है 22/7। और डेल्टा पी होता है 10⁻⁻5। तो इसका आंसर जहाँ पे क्रिटिकल कैलकुलेशंस है वो तो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के कई क्वेश्चंस होंगे। सो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 66। तो ये आएगा 21/4 इंटू 10⁻, ये -5 ऊपर चला जाएगा -30। और ये पोजीशन है, इसकी वजह से सब एसआई मतलब मीटर में आए। सो 4 5 ज़ा 20 और 20। सो 4 2 ज़ा 8 और 5.25 इंटू 10⁻⁻30 मीटर इसका आंसर होगा, है ना। तो देखते हैं ऐसा कोई आंसर है क्या, 5.25 इंटू 10⁻⁻30 मीटर। देखो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके। तो इसको अच्छे देखो, कैलकुलेशन में इनिशियल लेवल पे आपको कई क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो हो जाएगा सब आसान, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयन। ओके, आयन की बात चल रही है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ। एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन क्या है देखिए, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयन, इधर ही मैं मेंशन कर लेता हूँ। Fe26 होता है। सो 26 मतलब पहले आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक हो गया एर्गॉन का। और बाद में 4s भरने लगता है, 4s तो एक्सेप्शनल है, ये क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शनल है, और ये आएगा 3d6, 4s2 3d6, 4s2 3d6। इसका मतलब सेकंड के लिए ऑप्शन क्या होगा, सेकंड के लिए ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हु मॉडिफाइड, एक सेकेंड, हु मॉडिफाइड बोर थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल पाथ। देखो बोर ने बोला ये सर्कुलर था, लेकिन सॉमरफील्ड बोला ये इलिप्टिकल होगा, है ना, लाइक स्टार्स, है ना, गैलेक्सी। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विथ मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मास दिया है आपको, अ, एक सेकेंड में यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ। मास 1 ग्राम और वेलोसिटी 100। ओके, 1 ग्राम, also they gave us the velocity 100 मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो अभी हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे बोला था कि फिजिकल में पहली चीज होती है कि एसआई यूनिट में कन्वर्जन करना। सो 1 ग्राम, ग्राम टू केजी कैसे जाते हैं हम, 10⁻³ केजी। और velocity they already gave us in the meter per second, so we just keep as it is. So डी ब्रॉगली वेलन का फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। वही एच क्या लेना है 60। अभी यहाँ पे पाई नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन में आपको बढ़िया लगता है वो। और मास दिया है 10⁻³ और वेलोसिटी है 100। देखो 10 की पावर का यूज किया करो, 100 मतलब 10⁻² मीटर पर सेकेंड। देखो कितना इजी बन गया अभी ये। तो ये 66 इंटू कितना हुआ, 66 इंटू 10⁻, देखो ये 2 - 1, -1 ऊपर चला गया तो +1 हो गया, सो -30। और ये लैम्बडा किस में आएगा, मीटर में। तो ऑप्शन देखते हैं। 6.63 तो है लेकिन आगे की वैल्यू, ओके 6.6 कर रहे हैं, इसका मतलब 6.6 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा, 33 मीटर होगा। 33 मीटर, इसका मतलब देखो ऑप्शन क्या होगा, 33 कहाँ पे है, ये वाली चीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन एज डेल्टा ई पर एटम इज इक्वल टू, ओके एनर्जी ऑफ वन फोटॉन दिया है, पर एटम दिया है, देन वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एनर्जी दिया है, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी ऑफ फोटॉन दिया है। ओके, 3.03 इंटू 10⁻19 और वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ओके, सो इजी क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कितना दिया है देखिए, एनर्जी क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी उन्होंने दिया है 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ओके, और वो क्या पूछ रहे हैं मुझे कि लैम्बडा वेवलेंथ कितना होगा। सो आपको पता है लैम्बडा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे होगा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, है ना। तो लैम्बडा इज इक्वल टू होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। तो ई क्या है, 66 इंटू 10⁻⁻35 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, देखो ये सब जूल में है, ठीक है। तो ये पूरा 0.03 इंटू 10⁻⁹ है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा था, देखो ये तीन तीन, ये अप्रॉक्स 3 लो, है ना। तो ये आएगा 66 इंटू 10⁻⁻, देखो 19, और कितना आना चाहिए, 10⁻⁻19, 19 प्लस ये 20, 27, 27 मतलब 10⁻⁸ आएगा मीटर में, है ना। 5 का आंसर क्या दिया है देखते हैं थोड़ा, सब नैनोमीटर में दिया है। तो आपको जैसे कि पता है नैनोमीटर के लिए 10⁻⁻1 लगता है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे एक -1, ये मीटर, इसका मतलब हुआ 660 नैनोमीटर, है ना। आपको जैसे पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, है ना। ये वैल्यूज को याद रखा करिए, ये ट्रिक याद रखिए, 6 9 10 12 15, ये सीक्वेंस याद रखिए, 6 9 10 12। 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁹मीटर होता है 1 नैनोमीटर, ये होता है 1 पिकोमीटर, ये होता है 1 फर्मी, सॉरी ये हो सॉरी सॉरी ये होता है एंगस्ट्रॉन्ग, ये होता है पिकोमीटर और ये होता है फर्मी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 660 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर अप्रॉक्स, मतलब हमने वो डिवीजन में 3.03 लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 का सी होगा। 6 दे द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स। ओके, इधर ही मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, देखो 3 है और एल इक्वल टू 2 है। एल इक्वल टू 0 होता है तो यस होता है, 1 होता है तो पी ऑर्बिटल होता है, 2 है तो ये डी होगा, सो 3D, है ना 3D।
और ये बोल रहे हैं कि 3D, है ना, मतलब n इक्वल टू 3 हो गया, l इक्वल टू 2 मतलब d ऑर्बिटल हो गया, और ये बोल रहे हैं m इज इक्वल टू है m, मतलब ये स्पिन वाली बात कर रहे हैं। इसका मतलब देखो हाउ मेनी ऑर्बिटल पूछ रहे हैं ना वो। तो 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, मान लो ये 3D है ना, ये एल वैल्यू डी है, लेकिन एम वैल्यू बोल रहे स्पिन वैल्यू प्लस और माइनस वन हाफ होगी। प्लस और माइनस वन हाफ, इसका मतलब क्या होगा, किसी एक ऑर्बिटल में ही हो सकता है। अगर आप ये भी लोगे आगे भी लोगे तो प्लस 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 हाफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हाउ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, 3D में 5 है, लेकिन यम वैल्यू वो बोल रहे प्लस, मतलब स्पिन वाली, मतलब या तो प्लस हाफ या तो माइनस, इसका मतलब होगा ये प्लस हाफ और माइनस हाफ, मतलब एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, याद रखना। ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल की बात चल रही है। कभी कभी वो क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स पूछते हैं, और ऑर्बिटल पूछते हैं, उसमें थोड़ा फिर दिक्कत दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप थोड़ा मतलब फॉरवर्ड करिए वीडियो को, है ना, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अपने पास टाइम नहीं है। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी, in hydrogen atom energy of first excited state is -3.4 इलेक्ट्रॉन, और देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी होती है ना, लेकिन वो प्लस में, काइनेटिक एनर्जी नेवन भी निगेटिव निगेटिव नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी होगी, ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही कैप्चर करेगा इलेक्ट्रॉन, उसी तेजी से वो क्या करेगा, घूमेगा, है ना। तो वही आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में मतलब इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। आई होप आपके समझ में आ रहा है, जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है उसमें जो और इलेक्ट्रॉन घूम सकता है ना, वो उसी एनर्जी के साथ घूमेगा, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। 8 क्या है देखिए, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ओके, तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट भी हमें पता है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, हाँ देखिए नैनोमीटर में पूछा है, सारा ऐसा यूनिट का खेल है। ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी दिया है, और हमें क्या पूछ रहे हो, फ्रीक्वेंसी दिया है, और हमें पूछ रहे कि कितना नैनोमीटर। ओके, 8 को लेते हैं, सेकेंड, इसको हटा देते हैं पहले। हाँ, ये क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, नैनोमीटर में वेवलेंथ, ओके फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻⁴ कितना दिया है फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8 × 10⁻15 हर्ट्ज दिया है ना, या सेकेंड जनवरी, ये दोनों याद रखना। और पूछा है लैम्बडा, तो इसका रिलेशन हमें पता है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा होता है, सो लैम्बडा इज इक्वल टू होगा सी बाई न्यू, और सी कितना होगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड देखिए, और फ्रीक्वेंसी भी एसआई यूनिट में आनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा देखो, 8 0 जार, 8 3 जार, और 8 7 जार, सो 10 ये ऊपर जाएगा, -15 हो जाएगा, तो -17। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, तो 37 × 10⁻⁹ मीटर, और ये होगा 37 नैनोमीटर। ओके 37, सॉरी नैनोमीटर, 37 नैनोमीटर, इसका मतलब 37 नैनोमीटर। देखो ये सी ऑप्शन, देखो ये सी मतलब 4 × 10 मतलब क्या 40 ना, तो उसके नजदीक ही है वो। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ, रुकिए, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा जगह ज्यादा लगेगी क्योंकि फिजिकल का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 4 to 1, ओके, इन हाइड्रोजन एटम विल बी, और फर्स्ट ऑर्बिट की उन्होंने दिया, 4 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कहाँ पे, एक में जंप कर रहा है, तो बोल रहे कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला देखो, हमें रीडबर्ग फार्मूला याद है, जैसे कि न्यू बार वाला, 1/λ,
विच इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, मतलब कहाँ से कहाँ तक आया, और n2 स्क्वायर मतलब कहाँ से आया। लेकिन जो कि मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ से न्यू निकाल के आप सी इक्वल टू न्यू लैम्बडा यूज कर सकते हो, नहीं तो दूसरी एक चॉइस है डेल्टा ई भी आप कर सकते हो। डेल्टा ई क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻−18, ये आपको पता है, जेड स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो कि हाइड्रोजन दिया है तो n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, लेकिन ये जो वैल्यू होती है वो होती है जूल पर एटम में, याद रखना, जूल पर एटम में। चलिए, तो पहले डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू, है ना, एच न्यू। एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻−18। और कहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ गया है, 1 स्क्वायर, और कहाँ से आया है, 4 स्क्वायर। तो ये आएगा जूल पर एटम एसआई यूनिट में ही, है ना। तो इसका क्या होगा, देखिए, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट भी यहाँ पे आएगा, मतलब न्यू इज इक्वल टू होगा 2.18 इंटू 10⁻−18 और डिवाइडेड बाय 66 इंटू 10⁻−35, और ये क्या होगा, 1 - 1 - 1/16, है ना। अब ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये जूल पर, सॉरी, ये जूल पर एटम अभी एनर्जी हो गया, लेकिन अभी अभी ये जो एनर्जी है वो किस में आएगा, फ्रीक्वेंसी है वो किस में आएगा, या तो हर्ट्ज में आएगा या तो सेकेंड इनवर्स, ये दोनों यूनिट आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो 21 है, सो यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे अगर हम 22 लेते हैं, अप्रॉक्स 8 है ना, तो राउंड अप करके 22। तो इसका देखो कैलकुलेशन, नीट में, जेई में याद रखना, सीईटी में वो पीरियडिक वो लॉग टेबल आपको देते नहीं, लेकिन आपको अगर कैलकुलेशन सही से करना है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे हटा लो तो ये कितना होगा, 22 अप्रॉक्स ले लो इसको, और ये होगा 10⁻⁻, यहाँ से कितने निकलेंगे, 10⁻22 इंटू 10 कितना होगा, -19 होगा, है ना। और डिवाइडेड बाई 66 इंटू 10⁻⁻19, और ये आएगा इंटू 16 वन 16 -1 15, 15/16 आएगा, देखो। सो 12 3s आर, और 3 5s आर, है ना। तो ये आएगा अप्रॉक्स कितना आएगा, 16, ये 19 यहाँ पे चला गया, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे 19 नहीं है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे 35 होना चाहिए, है ना, 35। तो ऊपर जाके कितना होगा, देखो, और ये आधे मिनट में होता है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी वजह से। तो 5 3s आर, और ये 5/16, तो ये आ गया 5/16 इंटू 10 कितनी आनी चाहिए, ये देखिए 35 ऊपर चला गया, और ये -19 था, इसका मतलब 90, मतलब -18 होगा वो, यहाँ पे 35 है ना, और 35 मतलब, सॉरी, प्लस होगा, और 35 9 6 15, सो 16 होगा। और इसका आएगा 0.16, 0 16 3s आर 48, फिर 3 इंटू 10⁻16, खत्म। क्यों आपको कैलकुलेटर की मतलब जरूरत लग रही है, तो यहाँ पे आएगा 3.3 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, और हर्ट्ज भी लिख सकते हो। देखते हैं उस टाइप का ऑप्शन है क्या, 3.3 कहाँ पे है, ये देखिए, सी ऑप्शन। सो फॉर 9 करेक्ट ऑप्शन इज अ सी। ओके, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा हटा लेता हूँ, एक सेकेंड, ये डिलीट हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये थोड़ा आप धीरे से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जो कि इनिशियल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मतलब वो फील आए, नहीं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं जिनको ये समझ में आ रहा है। Among question number 10, among the following transition metal ions, the one where all the metal ions have 3d2 electronic configuration is, okay, 3d2 की बात कर। अब मुझे बताइए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, एक सेकेंड, 3d2 कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी जगह, ये पूछ रहे 3d2 कॉन्फ़िगरेशन कितना, कौन कौन है, Ti3 + V2 + एक ही है ना, Ti3 + V2 + Cr3 +, नहीं, ये बहुत ज़्यादा आयंस है, इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं एक दो का निकाल के देता हूँ आपको, Ti3 + V2 + Cr3 + और Mn, ओके, Ti3 + V2 + मैं देता हूँ, Ti2 + एक ऑप्शन मैं आपको करके देता हूँ, मतलब V2 + Cr3 + एक मैं करके देता हूँ, बाद में आप वो करिए, है ना, दूसरा वाला Mn4 +। देखो, जैसे कि टाइटेनियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है,
स्कैंडियम टाइटेनियम मतलब 22। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एर्गॉन 18, पहले 4s में जाता है, 4s टू 3d2। तो Ti2+ मतलब निकालते टाइम हम किसके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बताइए, निकालते टाइम हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 4s के, ना कि 3d के ही, है ना। तो 4s के इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो क्या होगा इसका बताओ। ये 4s के दो हमने निकाले तो बनेगा D2, तो ये बनेगा 3d2 कॉन्फ़िगरेशन। और क्वेश्चन क्या था देखिए, 3d2 ही बात चल रही है। ओके, तो ये तो हो सकता है Ti2+। वैनेडियम का देखते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 23, एर्गॉन 18, 4s2 3d3। इसमें से दो हटाओगे तो ये आएगा 3d3, तो ये तो नहीं होगा। क्रोमियम का होगा 24, 24 में आएगा एर्गॉन 18। आप ये बाकी वाले कर लेना, ये एक्सेप्शन है। पहले 30 में 1 to 30 एलिमेंट्स में क्रोमियम और कॉपर में 4s बन जाता है ड्यू टू हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये आएगा 3d4। उसमें से तीन निकालो तो 4s का एक निकलेगा, ये तीन निकलेंगे, सॉरी ये दो निकलेंगे, तो बचेंगे दो। तो ये भी हो सकता है। Mn देखो एटॉमिक नंबर होता है 25, सो एर्गॉन 18 और ये आएगा 4s2, एक्सेप्शनल नहीं है 3d5। सो वी वांट टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4+ मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से दो चले जाएंगे, यहाँ से दो चले जाएंगे, मतलब बचेंगे 3, है ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक बार वेट, इसमें से दो जाएंगे, इसमें से पांच में से दो जाए मतलब 3। ऐसे आप प्लीज या कर लीजिएगा, है ना। इसका आंसर मैं आपको, मैंने यहाँ पे शायद किया होगा, कैलकुलेट होती है। ये 10 में आप ये थोड़ा डी को चेक कर लेना। हाँ डी आ रहा है, मतलब मैंने तो डी निकाला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। होगा थोड़ा सा, वो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, ओके, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट इज, ओके। सेकेंड की एनर्जी आपको दी गई है कितनी, -38 किलो जूल, ओके। E2 दिया है माइनस, एक सेकेंड, -328 किलो जूल पर मोल। एंड दे आस्क्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी फॉर फोर्थ बोर ऑर्बिट, ओके। E4 का पूछा है। जैसे कि आप जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बताइए, En = क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, और यहाँ पे होता है Z² और बाय n², ऐसे होता है। सो En, अभी सॉरी एलिमेंट कौन सा है देखते हैं, फोर्थ ऑर्बिट हाइड्रोजन ही है तो Z², इसको स्कीप करेंगे। फॉर हाइड्रोजन Z = 1, 1² को स्कीप करेंगे। सो En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। सो मुझे बताइए E2/E4 इज इक्वल टू, इनवर्सली है मतलब n4/n2 और स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4/2, है ना। n4 है, n इक्वल टू कितना है, 4 है। n मतलब ऑर्बिट का नंबर है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ n मतलब ऑर्बिट का नंबर है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, n का ऑर्बिट नंबर n² मतलब 4² अपॉन 2, मतलब 2 2 = 4, 2² 4 आएगा। तो E4 इज इक्वल टू E2/4, विच इज इक्वल टू, E2 कितना दिया है, 328 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 8s और 4 2s -82 किलो जूल पर मोल, -82। देखते हैं यहाँ पे है क्या, -82, यस। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपको ये आ रहा है थोड़ा बहुत तो आप मतलब स्पीड बढ़ा सकते हैं ना। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9 पॉइंट, देखो नीट 23 में भी स्टेटमेंट आया था कि द मास, स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जनरल वैल्यूज आपको याद रखनी है, प्लैंक्स क्वांटम भी आप रट लो, 66 इंटू 10⁻35। The uncertainty involved in the measurement of velocity within a distance of 0.1 angstrom unit, okay, 0.1 angstrom unit। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो वो बोल रहे कि 0.1, एक सेकेंड देखिए,
मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहे हैं, और विद इन अ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब वो पोजीशन है, पोजीशन कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, सो एक सेकेंड, डेल्टा एक्स हमें दिया गया है, पोजीशन मतलब क्या है, डेल्टा एक्स है ना, देखो पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना दिया है, 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इसका मतलब होगा 10⁻⁻1। तो अपना क्राइटेरिया क्या है सारे एसआई में, सो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इक्वल टू 10। ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे ना, वो एक से एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और वो पूछ रहे हैं कि डेल्टा वी कितना होगा, है ना, हमारा क्वेश्चन क्या है, डेल्टा वी कितना होगा। तो अभी मुझे बताइए, डेल्टा पी होता है जनरली, सो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सो डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी। सो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। लेकिन ये मास है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आएगा एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स। एच कितना लेना है, देखो ये आधे मिनट में होना ही चाहिए, 35। और देखो कितना स्पीड है, 22, 20/7 ऊपर आएगा। मास कितना होता है, 9.19 लो, -31 kg इंटू डेल्टा एक्स कितना है, 10⁻⁻11। खत्म। सो 22, 22 3 3 9, और ये आ गया 7/12 इंटू 10⁻, 7/12 इंटू 10⁻ कितनी आएगी, ये 31, और ये 30, 40, 42 ऊपर गया, 42 मतलब 7 आएगा, कितना आएगा, 7। और ये 12 जीरो जार 12, सो 12, 12 जार 72, 12 फाइव जार, और इंटू 10⁻⁷, मतलब इसका आंसर होगा 5 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, 5 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, 5 × 6, ओके, 10 मतलब 12 को करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, 10⁻⁶, मतलब ये होगा सी ऑप्शन, इतना ये। देखो ये आपको बड़ा लग रहा है मुझे पता है, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा। कई लोग इसको स्कीप करते हैं, क्यों बताओ, क्योंकि सर बोलते हैं ये कैलकुलेशन हेवी है। देखो आधे मिनट में मैंने इधर सॉल्व किया, तो आप देखो कितना इजीली पेन पेपर पे कर सकते हो। तो ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, 13 का होगा। ओरिएंटेशन कौन देता है, मैग्नेटिक काउंटर नंबर। एजोमेथल काउंटर नंबर क्या देखता है, ऑर्बिट कैसा है, और ये स्पिन तो पता है आपको, प्रिंसिपल काउंटर नंबर ऑर्बिट के बारे में बोलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, NLMS दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये है 3 3 0, मतलब 3s पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 में L = 2 पॉसिबल नहीं है, 4 में 3 पॉसिबल है, ठीक है, 2 पॉसिबल नहीं है, 3 4 ये होगा 0 1 2 3, SPD F, 4F तो पॉसिबल है ना, 1 1 0 है, लेकिन -1 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 4 भी पॉसिबल नहीं है, और 3 है तो 3 नहीं आ सकता, 4, सो 2 4 5, 2 4 5 ये होगा डी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजिशन इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, है ना, मोमेंटम दिया है 10⁻⁻18 ग्राम, अभी ये ग्राम में दिया है, द अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, तो बोल रहे हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। अभी एक काम करना कि मैं इधर ही इसको सॉल्व कर लेता हूँ, वो बोल रहे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम उन्होंने दिया है 10⁻⁻18, और पूछ रहा है डेल्टा वी, तो अभी भी मैंने बोला था डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है एम डेल्टा वी, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन एम, है ना, और ये आएगा डेल्टा पी कितना है, 10⁻⁻, अभी ये देखो सीजीएस में है, तो आंसर भी सीजीएस में है, तो सीजीएस में ही रखना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो उन्होंने ग्राम में दिया है, तो हमें करने की अगर दिया नहीं होता तो 10⁻31 का हम कर सकते थे, 28। तो सिंपली 1/9 कितना होता है, 0.11, और ये ऊपर आके क्या होगा, 10⁻10। ओके, तो 1.1 इंटू, ये 1.1 इंटू 10⁻, कितना होना चाहिए, 9, तो इसका होगा 15 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इफ द if the uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity is, okay,
इसको थोड़ा हटा देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा जगह बना। ये थोड़ा थियरी टाइप का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा देखते हैं। क्या पूछ रहे, इफ द अनसर्टेनिटी इन, देखो, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होती है, डेल्टा एक्स, है ना, अनसर्टेन, मैं 16 सॉल्व कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स पोजीशन होती है और मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी। तो बोल रहे हैं अनसर्टेन वेलोसिटी कितनी होगी, देखो, डेल्टा पी मतलब एम डेल्टा वी, तो डेल्टा एक्स के जगह पे आप लिख सकते हो एम डेल्टा वी। सो अपना फार्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये तो आप जानते हो, तो डेल्टा एक्स की जगह पे रखो एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा पी भी होगा एम डेल्टा वी, विच इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर, और ये बाहर आके क्या बनेगा, बाहर कौन कौन आ सकता है, यम आ सकता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो 2 m रूट एच अपॉन 5, 1/2 m एच अपॉन 5, यस, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा दिमाग लगा के किया करो, पॉज करके आप ये नोट कर लो, ठीक है। चलिए, अभी ऐसे थियरी में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होता है, थोड़ा टाइम जाता है नो, कि उसमें थोड़ा सोचने में टाइम जाता है, लेकिन इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे ना हेवी, उतना हो जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ लगे रहो, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। अभी ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड, इज चाहिए था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, मान लो एक मैं ले रहा हूँ 3p, है ना, p में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सो p में यल वैल्यू, p के लिए यल वैल्यू क्या होती है, 0 के लिए यस, p के लिए 1, है ना, p के लिए यल वैल्यू क्या होती है, यल 1 होता है। तो सब में वो वैल्यू रखो, और जिसका 6 आ रहा है वो आपका आंसर है। चलो ए ऑप्शन देखते हैं, 4l+2, 4 × 1 + 2 इज इक्वल टू 6, है ना, तो देखो पहला ही ऑप्शन आएगा। बी देखते हैं, 2 × 1 + 1, ये तो आएगा 3, 6 नहीं आ रहा है। सी देखो, 4 × 1 - 2, ये कितना आएगा, 2 आएगा। और डी का देखो 2n, ये तो नहीं आएगा, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर ए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे डील किया कर, नीट में अभी आजकल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही पैटर्न चल रहा है, टाइम कंज्यूमिंग, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल A2 ऑफ ए सब्सटेंस इज, ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल A2, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल है ए सिंगल बॉन्ड ए, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल एब्जॉर्ब की है, ठीक है। एंड ये बोथ नहीं है, ये बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब ए, एक का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, वन मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे कितनी चाहिए, 4 × 10⁻⁻19 जूल। तो पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम, ओके, पर एटम, एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी है, पर एटम की काय, मतलब ये इसको ब्रेक करोगे तो होगा 2 × A, तो ये बन गया एटम, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अब मुझे बताइए, ये बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी मतलब एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, और ये एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, तो एब्जॉर्ब में से मुझे क्या करना पड़ेगा, वो हटाना पड़ेगा, मतलब 4.1 इंटू 10⁻⁻19 ये एब्जॉर्ब की है, और एक मॉलिक्यूल को कितनी लगती है, 4 इंटू 10⁻⁻19, और हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, क्यों, क्योंकि ये ए और ए है, ये 2 टाइम्स आएगा, है ना, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू, इसको 10⁻⁻19 कॉमन निकालो तो 0.4 आएगा, 0.4, 2 2 = 4, 2 इंटू 10⁻⁻20, इसका आंसर होगा ये। ओके, देख लेना, मतलब ए को
उन्होंने सप्लाई उतना किया तो उसमें कितने बॉन्ड टूटेंगे, है ना। तो एक मॉलिक्यूल तोड़ने में वो जा रहा है, वो भी ऐसे भी आप कर सकते हो, तो उसमें वो सारे मॉलिक्यूल्स उसमें जितने हैं उसको तोड़ने में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो भी आप एवोगाड्रो से भी जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ओके, 4 के लिए 0 तो होगा, है ना। 5 के लिए देखो 3 के लिए 3 नहीं होगा, ये परमिजिबल, नॉट परमिजिबल पूछा है। 0.066 kg बॉल इज मूविंग विथ अ स्पीड। ओके, मास दिया है 0.66 किलोग्राम। ओके, इसको कन्वर्ट करना वैसे ही रखो। फिर स्पीड मतलब वेलोसिटी दे गेव इज द 100 मीटर पर सेकेंड, तो बोल रहे लैम्बडा कितना होगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो कितना इजी बन गया। और मैंने आपको बोला इसको कैसे लिखो, 6 × 10⁻⁻⁵ इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। देखो 66 इंटू कितना होगा, 10⁻⁻², इंटू वेलोसिटी 10⁻²। 66 कैंसल आउट, -2 +2 कैंसल्ड आउट, देखो कितना आया, और मीटर, खत्म। ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तब हो जाता है। देखो 10⁻⁻30 मीटर, है ना। लगे रहिए, अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आप देखो, जब प्रॉब्लम देखते हो ना तो आप सोचते हो यार इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ हो, अरे फिजिकल है भाई, सेक्शन बी बी में आएगा, बहुत मतलब आपको परेशान करेगा वो ना, ऐसा नहीं है, लेकिन करो ना, प्रैक्टिस करो, किसने रोका है। तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब एन इज इक्वल टू है 4, उसमें बोल रहे कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, 4 में एन इज इक्वल टू ये है, तो ये 0 to n-1 होता है, 0 to n-1 4 से एक निकालो 3, मतलब 0 1 2 और 3, तो ये होगा एस ऑर्बिटल, ये होगा पी ऑर्बिटल, ये होगा डी ऑर्बिटल, और ये होगा एफ ऑर्बिटल। तो इसमें कितने बॉक्स होते ऑर्बिटल होते हैं, एक होते हैं। इसमें कितने, 3। यम वैल्यू देखो ना, यम वैल्यू क्या होती है, +- L। तो इसमें कितना होगा, रुको मैं बॉक्स बनाने से बेहतर है, थोड़ा टाइम भी बचेगा, हम क्या करते हैं उसकी एम वैल्यू ही निकालते हैं, ठीक है। तो देख लो अभी, +-0 मतलब 0 1 हो गया, ये +-1 मतलब ये हो गया 3, डी के हो गए +-2 मतलब 2 इधर 2 इधर मतलब 5, ये 3 इधर 3 टू ये 6 6 +1 7 16 हो गए, है ना। तो 21 के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। देखो, ये आपको गुमराह करने के लिए, टाइम आपका वेस्ट करने के लिए करेंगे, जितना जल्दी वो सोच इंपॉर्टेंट है, वो सोच कैसे बढ़ेगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम के साथ आपको खेलना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम ऐसे, है ना। द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा, देखो बच्चे जनरली क्या करते हैं, हम लाइमन वालमर लिखते हैं तो ये ऐसे बताइए, ये E1 होता है, ये E2 होता है ना, ये E3 होता है। सो E1 प्लस मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया, तो E इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, E1 + E2, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू λ1 + λ2, ये गलत है। तो याद रखना, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ E1। चलो, तो क्या होता है, एनर्जी ऑफ E1 E2 टू रेडिएशन, रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ दैट इज λ1 एंड λ2 इज। तो यहाँ पे E1 कितना दिया आपको, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 कितना दिया है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो E1/E2 क्या होगा, E1/E2, सॉरी ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा, उन्होंने मुझे सिर्फ एनर्जी पूछा है, सॉरी सॉरी, ये एक्साइटेशन की एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ बोल रहे हैं कि इतनी इतनी एनर्जी, भाई लैम्बडा क्या होगा। सो यू कैन यूज द सिंपल SC/λ1 खत्म, SC कैंसल्ड आउट हो गया, 25/50 विच इज इक्वल टू क्या होगा, λ2/λ1, खत्म, 25 2 × 50, तो ये होगा लैम्बडा, वो क्या बोल रहे हैं, λ1 एंड लैम्बडा, सो λ1 इज इक्वल टू राइट में है, लेफ्ट में है, तो λ1 इज इक्वल टू 2 λ2, 2 λ2, मतलब 23 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 22 में, सॉरी 22 में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए, ये बीच में मैं ये कहूँ उसमें आप थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, इतना थोड़ा देखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा सर। चलिए, n = 6 है, तो करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, n = 6 है, तो पहले एन एस भरेगा, पहले एस भरता है, फिर एफ भरेगा, इनर ट्रांजिशन, फिर ट्रांजिशन भरेगा, और फिर पी भरेगा, ये ए ऑप्शन, ये पीरियोडिक टेबल में हमने देखा अच्छे से, ठीक है। 24 है, अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन, लीस्ट एनर्जी, है ना, लीस्ट एनर्जी। देखो, पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट, इसमें हाई एनर्जी गैप होता है, मतलब जितना दूर होगा, तो 24 में देखिए जितना दूर मतलब 6 5, है ना, ऐसे सोचना है। देखो 6 to 1 बहुत एनर्जी है, 5 to 4 नहीं, उससे 6 लंबा है। जितना ये आगे आगे जाएगा ना इधर इन्फिनाइट साइड में, उतना आपको वो एनर्जी कम देगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन भी दूर दूर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विथ यल इक्वल टू, देखो यल इक्वल टू 3 है, 3 मतलब 0 1 2 3, SPDF है, 3 मतलब F है, और N इज इक्वल टू 4 है, मतलब 4F में मैक्सिमम, वो बोल रहे हैं कि सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विथ 4F, सो F में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 14। ओके, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Z इक्वल टू 37। तो मुझे बताइए अभी ये प्रीवियस जेई में पूछा हुआ हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक सेकेंड, Z इक्वल टू 37 मतलब 36 के बाद, मतलब ये रूबिडियम है, रूबिडियम तो बिलोंग करता है अल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, लिथियम, ली ना के आर, आर रूबिडियम, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पे 5, 5s1 होगा। तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिखने का तरीका N L M और S, तो बोलो, N है 5, यस के लिए L होगा 0 0, और इधर प्लस और -1 हाफ, तो इसका आंसर होगा C, 26 के लिए होगा C। ओके, 27 देखते हैं अभी क्या है। 27 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हटा देता हूँ, रुकिए एक सेकंड, चलिए हो गया। ओके, तो क्या पूछ रहे थे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इज, ओके, पी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, √L L+1 H/2 पाई। ये H/2 पाई को H ऐसे भी लिखते हैं ना, H क्रॉस भी लिखते हैं, याद रखना। तो P के लिए यल वैल्यू होगी 0 और 1, तो √1 1 + 1 कितना आएगा, √2 H/2 पाई। 2 मतलब √2 इंटू √2, तो √2 एक √2 कैंसिल होगा, सो H/√2, और ये आएगा पाई। तो 27 के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए, H/√2 पाई, मतलब ए ऑप्शन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये तो जनरल स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करो, है ना, वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम है, मैं एक का निकाल के देता हूँ आपको, देखो Cl2O, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सो 17 2 34 और ये ऑक्सीजन का होगा 16, सॉरी 8, सो ये आएगा 42 इलेक्ट्रॉन, है ना, Cl2 में। वैसे ही ICl2 माइनस, देखो माइनस मतलब लिया, उसमें जोड़ना है, मतलब 53 उसका होगा +15, और एक आपने फ्लोरीन का कितना होगा, 34 होगा ना, 34 मतलब वो आएगा कि I और Cl और ये मतलब ये आएगा 68 तक जाएगा वो, है ना। एक सेकेंड, आयोडीन का एटॉमिक देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये कैसे याद रखते हैं, इसमें हीलियम होता है 2, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन 34, 2 10 18 36 54, सो यहाँ पे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसलिए आयोडीन का होता है 53। क्लोरीन कितना हुआ, 17 34 और ये क्या है, तो 35, तो इसमें 88 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है, ऐसे आप निकालोगे। तो देखो ये पहला तो है ही नहीं, तो 28 का आई थिंक यहाँ पे तो आंसर उन्होंने डी दे रखा है, तो आप ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग, हाँ, ये हम रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में वो फाइल किसकी लगाते हो साइड में, गोल्ड फाइल अंदर होती है, लेकिन वो डिटेक्शन में हम जिंक सल्फाइड ZN, क्योंकि ये फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरेसेंट है ना, इसके लिए वही यूज करते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन He+, मोस्ट प्रोबेबल, अब मुझे बताइए, एक सेकेंड इसको थोड़ा हटा देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस बोल रहे हैं, है ना, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन हीलियम,
मुझे बताइए रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आर एन इज इक्वल टू क्या है, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। तो वो बोल रहे हैं कि मोस्ट रेडियस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एच ई प्लस इज, चलो आर वन ही निकालते, आर वन इज इक्वल टू होगा 0.529 एन स्क्वायर, वन स्क्वायर का ही निकालते, और एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो ये आएगा 0.2002224 615 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट में होता है, ये फार्मूला होता है एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट में, याद रखना। सो विच इज इक्वल टू, कितना करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट मतलब 10⁻⁻10, और उनको चाहिए पिकोमीटर में। पिकोमीटर मतलब कितना होगा, 26.15 पिकोमीटर। ओके, चलिए, ये 30 क्वेश्चन है, तो ये देखो 26.15 आ रहा है। चलो उन्होंने 5 दिया है ना, आगे आगे की वैल्यू उन्होंने स्किप किया। ओके, थैंक यू।